प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूँ आपको जो क्लासेस दी जा रही है आप उन्हें देख रहे होंगे पर डे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, आप अगर ये चाहते हैं कि एक क्लास में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। कम से कम एक चैप्टर के जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन सारे वीडियो को देखिए। जब आप क्रम से चैप्टर्स को देखेंगे प्लस नोट्स को देखेंगे, दोनों आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। क्लियर? अब हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति के न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए गए हैं, उसके न्यूमेरिकल भी खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट उसके आगे हमारा नेक्स्ट लेसन आता है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? आज हमें क्या पढ़ना है? ध्वनि पढ़ना है। ध्वनि साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं ध्वनि। देखिए एक्चुअल में ध्वनि है क्या, साउंड कहते किसे हैं? देखिए ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही है। क्या है? ऊर्जा ही है जो वेव्स की फॉर्म में आगे की ओर गति करती है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों की फॉर्म में, तरंगों की अवस्था में आगे की ओर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है। इन तरंगों की सहायता से ही हमें सुनाई देती है। जब ये वेव्स हमारे कान के ऊपर पड़ती हैं और उससे संवेदना व्यक्त करती हैं तो ये वेव्स हमें, इन वेव्स की सहायता से ही हमें ध्वनि, हमें आवाज, जो भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी के बारे में सुनाई पड़ता है। क्लियर होगी बात? तो हम कह सकते हैं ध्वनि हमारी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा ही है। क्लियर? अब ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अगर मेरी आवाज आपके पास तक जा रही है या आपकी आवाज किसी कहीं पर भी जा रही है, आपके पास तक आवाज आ रही है, तो इस आवाज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो ध्वनि है वो ध्वनि तीनों माध्यम में गति कर सकती है, ठोस, द्रव, गैस। मेनली मुख्यतः तीन ही माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो 6 माध्यम आजकल हम जो लिक्विड की अवस्था है वो 6 होती है, लेकिन फिर भी हम मेनली जो पढ़ते हैं इस स्टैंडर्ड में 3 ही अवस्थाएं पढ़ते हैं। उन तीनों में से ठोस, द्रव, गैस, तो जो ध्वनि है वो ध्वनि तीनों ही माध्यम में गति करती है। ठोस में ध्वनि जो गति करती है उसकी चाल सबसे अधिकतम, द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम पाई जाती है। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक, उससे कम किस में होती है? लिक्विड में होती है, पानी में होती है। और उससे कम किस में होती है? गैस में ध्वनि की चाल पाई जाती है। क्लियर हो गई? अब ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए जो वेव्स जा रही हैं ये वेव्स अपने आप गति नहीं करती। ये वेव्स किसी कण से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से होकर जाती हैं। अब जब माध्यम होगा कुछ वेव्स के अंदर, जैसे मैं गैस की बात करूं, अब यहाँ गैस के एटम्स घूम रहे हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, पार्टिकल्स घूम रहे हैं, उन पार्टिकल्स से होकर वेव्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, खाली उनसे जो एनर्जी जा रही है होकर वो एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर होती होती आगे की ओर गति करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, आप कोई पाइप लीजिए, उस पाइप में मारिए ऐसे, जब आप उस पाइप में मारते हैं तो आवाज आती है टन। आप यहां पर हैं लेकिन आवाज कहां जा रही है? वहां पर जा रही है। और दो आवाज सुनाई देंगी आपको जब आप पाइप में मारते हैं, एक पाइप में से साउंड जाएगा और दूसरा बाहर एयर में से साउंड जाएगा, वायु में से होकर साउंड जाएगा। तो आपके कान के पास तक जो पहले आवाज पहुंचेगी वो कौन सी आवाज होगी? हमारी जो ठोस में से होकर जा रही है वो आवाज आपके पास तक पहले पहुंचेगी, और जो हवा में से होकर जा रही है आवाज, वो आवाज आपके पास तक कैसे पहुंचेगी? बाद में पहुंचेगी। ठीक, चलिए अब जो एटम्स हैं
क्या जब आपने पाइप के ऊपर से कुछ मारा पाइप में, क्या पाइप का वो वाला हिस्सा उठकर आपके पास तक गया आगे की ओर? बताइए, क्या यहाँ की हवा वहां पर पहुंची आगे की ओर? इतनी तेज हवा चलती है? नहीं चलती है। लेकिन जो साउंड वेव है वो यहां से आपके पास तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें खाली एटम्स, इस एटम्स ने एनर्जी आगे वाले एटम को दे दी, आगे वाले ने उससे आगे वाले को, उससे आगे वाले को, उससे आगे वाले को, उससे आगे वाले को, एट लास्ट पोजीशन पर जो ऊर्जा है वो लास्ट आगे की ओर पहुंच जाती है। जहां पर भी आप खड़े हुए हैं, आपको आवाज सुनिए, वहां पर एनर्जी क्या होती है, पहुंच जाती है, और हमें जो आवाज है वो सुनाई देने लगती है। क्लियर? अब ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि सदैव जो ध्वनि, देखिए ध्वनि जो उत्पन्न होती है, ध्वनि हमेशा वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है, कंपनों से उत्पन्न होती है। कैसे? कंपन। जैसे कंपन होंगे ध्वनि की तीव्रता उसके अकॉर्डिंग होगी। जितने कंपन छोटे होंगे समय के अनुसार उतनी ध्वनि की तीव्रता कम होगी, और जितने कंपन बड़े होंगे समय के अनुसार उतनी ही ध्वनि की तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा होगी। आप देखिए कैसे, आप ऐसे मारे धीमे हल्के से मार रहे हैं तो ध्वनि की तीव्रता कैसी होगी? कम होगी। तीव्रता कहते हैं आवाज को, कैसी होगी? कम होगी। जब आप पूरा मार रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर तो कंपन कैसा हुआ? आयाम बढ़ गया। अब जब आयाम बढ़ा, आयाम बढ़ने के साथ में ध्वनि की तीव्रता भी क्या हुआ? उसके कोरेस्पोंडिंग बढ़ती चली जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम के कोरेस्पोंडिंग होती है, साथ ही साथ समय के ऊपर भी निर्भर करती है कि कितने समय में ऊपर से नीचे की ओर आयाम वो आ रहा है। नेक्स्ट, जब ध्वनि माध्यम में गति करती है तो माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते, ये हम पहले ही बता चुके हैं। माध्यम के स्थान कभी भी अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते, केवल वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। क्लियर? अब साउंड वेव्स जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रही है। इसके बारे में और आगे डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।